नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। भाजपा में गुपचुप बैठकों का दौर जारी। पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई नेता रहे मौजूद। विभिन्न मुद्दों और रणनीति पर कार्यकर्ताओं से की चर्चा। हरियाणा में भी आप नेताओं ने रखा उपवास। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का किया विरोध। डॉक्टर सुशील बोले, डरी हुई है भाजपा सरकार। किसानों ने फिर किया बड़ा ऐलान। 9 अप्रैल को रेलवे ट्रैक करेंगे जाम। और अब समाचार विस्तार से। 2024 का चुनाव हरियाणा के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा में सीक्रेट मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। रोहतक के निजी होटल में इसी तरह की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल, सिरसा से भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर और गोपाल कांडा के साथ साथ हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि नेताओं की आपसी नाराजगी दूर करने के लिए ये बैठक की गई है। इस बैठक में चुनाव के मद्देनजर मंथन भी किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज भाजपा कार्यालय में रोहतक लोकसभा के सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव की तैयारी संबंधी विभिन्न मुद्दों और रणनीति पर कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज पूरे भारत में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिन का उपवास रखा गया है। हरियाणा आम आदमी पार्टी द्वारा यह कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पर किया गया है, जहां पर देश भर से सैकड़ों कार्यकर्ता और नेताओं ने भाग लिया और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में उपवास रखा। कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र लोकसभा आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता पहुंचे और उनके द्वारा भी विरोध जाहिर करते हुए उपवास रखा गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के उपवास में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस घमंडी सरकार को, इस भ्रष्टाचार भाई मना कर रहा हूँ यार, वो हिल रहा है। इस संविधान विरोधी सरकार को, इस लोकतंत्र विरोधी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक देने के लिए पूरी तैयारी आज पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध के अंदर यह अनशन चल रहा है। आम आदमी पार्टी का लाखों कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी की सोच से जुड़े हुए करोड़ों हिंदुस्तान के नागरिक आज इस अनशन का साथ दे रहे हैं। कोई अनशन पर बैठ के, कोई अपने घर के अंदर बैठ के, कोई अपने कार्यस्थल पर बैठ। जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर आज अंबाला में किसानों ने रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान किसानों ने सरकार को यह चेतावनी दी है कि अगर कल तक किसानों की रिहाई ना हुई तो 9 अप्रैल को शंभू के पास रेलवे ट्रैक जाम कर दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को उपद्रवी कहने पर भड़कते हुए किसान नेताओं ने कहा कि आने वाले समय में अब जब ये लोग वोट मांगने आएंगे तो इस बात का जवाब दिया जाएगा। वही मांग थी हमारी पुराने वाली, जो हमारे 5 किसान साथियों को झूठे मुकदमे दर्ज कर 3D सजा दी गई है CIA स्टाफ के अंदर। जो हमारे किसान हैं वो किसानी आंदोलन शांतिपूर्वक लड़ रहे थे, लेकिन हरियाणा की सरकार ने पुलिस पर दबाव डालकर हमारे किसानों को जेलों में बंद कराने का काम किया है। हमने आज विरोध प्रदर्शन कर मार्च निकालकर नरेंद्र मोदी और नायब सैनी का पुतला फूंककर विरोध जताया है। कल तक हमारे किसानों को रिहा नहीं किया गया तो 9 तारीख को शंभू बॉर्डर के पास रेलवे ट्रैक को निश्चित करने के लिए पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। जो नायब सैनी हमारे किसानों को उपद्रव भी बताया गया, उसके नाम का हमने आज पुतला दहन कर अपना अम्बाड़ा के अंदर रोष प्रदर्शन कर दिया है। और मैं उम्मीद भी करूंगा कि नायब सैनी आने वाले समय में अपनी शब्दावली को मद्देनजर रखते हुए ठीक शब्दावली बरते, क्योंकि आने वाला 2024 के अंदर जिन लोगों ने MP की वोट मांगने लोगों के अंदर जाना है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बौखला गए हमारे नायब सैनी जी, जिन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी की है। बहुत अपमानजनक की टिप्पणी है। अखबारों के माध्यम से
अपनी इस आपत्तिजनक शब्दावली को वो वापस ले लें, जनता से माफी मांग लें। हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव होंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही हरियाणा में एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। अब हरियाणा लोकहित पार्टी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। इसका ऐलान सिरसा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा लोकहित पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने किया। जिसके बाद रोहतक में हुई भाजपा नेता और गोपाल कांडा की मीटिंग के बाद खुद गोपाल कांडा का बयान आया है कि दोनों पार्टियां एक साथ चुनावी दंगल में उतरेंगी। दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा दौरे पर थे और उस दौरान ही मनोहर लाल ने हरियाणा लोकहित पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और भाजपा नेता गोविंद कांडा से उनकी कुटिया में ही मुलाकात की। इस मौके पर सिरसा के पूर्व सांसद और भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर भी साथ थे। तकरीबन 1 घंटे तक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गोविंद कांडा की मुलाकात चली। मुलाकात के अंत में दोनों ही पार्टियों ने एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि हरियाणा में 10 सीटों पर हरियाणा लोकहित पार्टी, कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी को समर्थन आज नहीं, करीब 5 साल होने को आगे, और अनकंडीशनली सपोर्ट थी बीजेपी को। पहले दिन से ही मैंने कहा था कि मैं मेरे घर में आ गया, और अभी तो मेरी पार्टी को, हरियाणा लोकहित पार्टी को एनडीए में लिया हुआ है, तो वैसे बीजेपी के साथ है। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी तैयारी है? क्योंकि लोकसभा बिल्कुल है, और मुझे लग रहा है कि पीछे से पहले जो जीत हुई है 19 में, 24 में उससे बड़ी जीत होगी। और क्योंकि पूरा देश आज मोदी जी को देख रहा है कि देश कैसे तरक्की कर रहा है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर देश में आज बना हुआ है, कैसे देश तरक्की की ओर अग्रसर है, हिंदुस्तान का गौरव कहाँ से कहाँ पहुँचा है आज भारत का। तो मैं तो कहता हूँ कि एक भारतीय को, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए मोदी जी को वोट करना बहुत ज़रूरी है, इस देश को आगे ले जाने के लिए। तो सब मिलजुल कर वोट करेंगे, बहुत भारी जीत होगी। ये भी चर्चा थी कि गोपाल कांडा आज किसी बड़े नेता को जो है पार्टी में ला सकते हैं, और इसीलिए गुप्ती मीटिंग रोहतक में चल रही है। देखो, मैं तो किसको पार्टी में ला सकता हूँ और किसको लाया हूँ वो सब मालूम है। पार्टी के लिए मैं जो कुछ, मुझे माननीय मनोहर लाल जी ने, खट्टर साहब ने जो बोला है 5 साल में, वो मैंने किया है। और उन्होंने भी जो मुझसे प्रॉमिस किया था सिरसा के काम के लिए, या जो भी मैंने काम कहा उनको, उन्होंने कभी ना नहीं किया। बिल्कुल हम साथ हैं एकदम, तन मन धन से। ये हमारे भाई हैं और मेरे से छोटे हैं, मेरे छोटे भाई हैं। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नूंह जिला के डायल 112 फिरोजपुर झिरका पुलिस थाने में कार्यरत एएसआई सुरेंद्र और हेड कांस्टेबल वीरपाल को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा शिकायतकर्ता पर झूठा मुकदमा दर्ज करने के बदले में 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। इसमें से सब इंस्पेक्टर को 5,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को शिकायत मिली थी कि आरोपितों द्वारा शिकायतकर्ता पर झूठा मुकदमा दर्ज करने के बदले में 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता ने बताया कि इस मामले में आरोपितों द्वारा पहले ही 1.5 लाख रुपए की राशि के टायर्स रिश्वत के तौर पर लिए गए थे। मामले की पुष्टि करते हुए एसीबी की टीम ने आरोपितों को पकड़ने के लिए योजना बनाई और उन्हें 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ गुरुग्राम एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कहावत चरखी दादरी निवासी दिव्यांग खिलाड़ी रेखा देवी ने सच साबित करके दिखा दी है। रेखा ने दिव्यांगता को हराकर सपनों की उड़ान भरी और नेशनल स्तर पर पैरा तलवारबाजी में 3 मेडल जीते, साथ ही एशियन चैंपियनशिप तक पहुंची। अब रेखा का पैरा ओलंपिक खेलों में देश के लिए मेडल जीतने का सपना है। दिव्यांग खिलाड़ी रेखा देवी ने दिव्यांगता को अभिशाप न मानकर इसे अपने लिए प्रेरणा बनाया और आज राष्ट्रीय पैरा एथलीट में कई मेडल लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा पूरे देश में बनाया है। कुरुक्षेत्र जीटी रोड पर मसाना गांव के अंदर पराली से गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री और राइस मिल के अंदर आग लग गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। कड़ी मुशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री का मालिक ने बताया कि आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। फैक्ट्री के अंदर रखे लाखों रुपए का माल को एक झटके में ही जलकर स्वाह होते देखा गया। उन्होंने कहा कि बॉयलर के बैक मारने से आग लगी, वहीं किसानों को ज्यादा नुकसान न हो इसलिए पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी किसान के खेत में भेजी गई। वहीं गेहूं के खेतों के मालिक ने कहा कि आग इतनी तेज थी कि आग की वजह से गेहूं की तैयार पककर खड़ी फसल भी जल गई है। कड़ी मुशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
पानीपत के एक स्कूल में अफीम के पौधे पकड़े जाने के बाद अब यमुनानगर के एक बड़े निजी स्कूल में भी अफीम के 100 पौधे उगाए जाने का मामला सामने आया है। माली प्रतिदिन इन पौधों में पानी दे रहा था, यह बड़े हुए और इन पर फूल आए तो लोगों को पता चल गया। मामला पुलिस तक पहुंचा। सीआईए 1 की टीम ने स्कूल में पहुंचकर देखा तो उनके पहुंचने से पहले स्कूल प्रबंधन ने इन पौधों को उखड़वा दिया। स्कूल प्रबंधन से मिली संबंध में बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। शहर की प्रोफेसर कॉलोनी के एक प्रसिद्ध निजी स्कूल के पार्क में अफीम के पौधे उगाए गए थे। लगभग 100 पौधे उगा रखे थे। अब इन पौधों पर फूल आ गए थे और इसका पता भी तब लगा जब स्कूल में बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए यहां अभिभावक पहुंचे। इस दौरान किसी ने अफीम के पौधों की पहचान कर पुलिस को सूचना दी। स्कूल में पौधे उगाए जाने से पुलिस में भी हड़कंप मच गया। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एनडीपीएस के तहत केस दर्ज कर लिया है। फतेहाबाद जिले के भुना क्षेत्र के गांव खासा पठाना के पास एक कार में भयंकर आग लग गई। गनीमत रही कि इसका ड्राइवर समय रहते कार से नीचे उतर गया। हादसे से घबराकर वह खेतों की तरफ भाग गया। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, परंतु तब तक कार बुरी तरह से जल चुकी थी। बताया जा रहा है कि कार को हिसार निवासी राजू चला रहा था और मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार भुना से कुलाना की तरफ जा रही थी। खासा पठाना के पास पहुंची तो अचानक कार से धुआं निकलने लगा। इसके बाद ड्राइवर कार रोककर इससे दूर खेतों की तरफ भाग गया। कुछ देर में ही कार में आग ज्यादा भड़क गई। गौर रहे कि 3 दिन पहले भी फतेहाबाद के बाईपास पर हंसपुर रोड ओवरब्रिज के पास भी एक डस्टर गाड़ी में आग लग गई थी। गाड़ी में 4 युवक सवार थे जो हिसार से सिरसा की तरफ जा रहे थे। समय रहते वो भी गाड़ी से बाहर निकल गए थे, जिस कारण उनकी जान बच गई थी। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।